शुरू से ही हम कह रहे थे अपनी पार्टी की डोमिसाइल स्टेट का वो है, यानी यूटी का असेंबली का डोमेन है। आप इसको दिल्ली से ही मत लागू कीजिए, क्योंकि हम यहाँ उसके बारे में हम इस बहस कर सकते हैं जितने इलेक्टेड मेंबर हैं, और देख सकते हैं कि कितने साल का डोमिसाइल मिलना चाहिए, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो। लेकिन उनने उस वक्त कर दिया है। आता पहले तो इनिशियली 8 लग रहा था, लेकिन उनने फिर हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, तो 15 साल का कर दिया है। लेकिन अभी उन्हें स्टॉप किया है, लेकिन उसके बाद भी हो, ये कोई इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसको असेंबली में कल बहस कर सकते हैं, और मैं जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो इसके बारे में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है। दूसरा, जहाँ तक सवाल है असेंबली इलेक्शन का, बहुत देर हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई जवाज़ियत अब है कि वो इलेक्शन को ना करे। देखिए, यहाँ माहौल ऐसे, अभी तो उन्होंने डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुई है, शानदार तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है। उसको जान के कि लोग, ये इस इशारा तो यही है लोगों की तरफ से, कहीं ना कहीं नुमाइंदे बने चाहिए जिनके मसले मसाइल हल होंगे, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आज बादशाही राज है, और यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी अब करप्शन में डूब गए हैं जिनके हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये हालत है बादशाही राज जब होता है, तो कोई जवाब दे कोई इसमें होता ही नहीं है। लेकिन लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? लोग जा सकते हैं अपने नुमाइंदों के पास, मसले मसाइल लेके, जिनका वो ज़रूरी बनता है कि एम एल ए जितने भी नुमाइंदे जिनके हो, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के नुमाइंदे बनते हैं, वो फिर लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के मसाइल खुद ही हल करवाते हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, ज़ाती प्रॉब्लम हो, इज्तिमाई प्रॉब्लम हो। लेकिन मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अब कोई जवाज़त नहीं है। इलेक्शन होना चाहिए, डिलिमिटेशन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। डिलिमिटेशन तो मेरा ज़ाती मानना है कि आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोग परेशान हैं। इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है जम्मू कश्मीर में, कि वो यहाँ इलेक्शन कर लें। आपकी पार्टी ने डिमांड की थी इवन कि आप टॉप ऑफिशियल्स इवन पीएम से मिले थे, राजनाथ सिंह से भी मिले थे, तो स्टेटहुड की आपने डिमांड करी थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिली। जबकि बताया जाता था कि इसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ तक हम मिले थे, प्राइम मिनिस्टर को मिले, होम मिनिस्टर को मिले, और जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे हमारी मुलाकातें हुई, और हमने उनको ये कहा कि आप स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए। वो वादा बंद है, उनने कहा हमारा वादा है, ये इलेक्शन के बाद ही शायद हो सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि असेंबली इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड रेस्टोर हो सकती है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि अब कोई जवाज़त नहीं है। अब मेरे ख्याल में स्टेटहुड को रेस्टोर करना, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगी। और जो कि इस वक्त अगर हम असेंबली कल बनाते हैं, तो असेंबली का वो जैसे दिल्ली असेंबली का हाल है, या बाकी जितने भी यूटीज़ इनका हाल है, उससे लोगों के मसले मुझे नहीं लग रहा है कि नुमाइंदों के ज़रिए हल हो सकते, तुरंत हल हो सकते हैं। उसमें भी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है सब कुछ, उनकी मर्ज़ी होगी कल किसी चीज़ को, वो किसी बिल को पास करे ना करे, वापस करे, और फाइल को टर्न डाउन भी कर सकता है। तो इसमें इतना नुमाइंदों को इतना पावर नहीं होंगे, इसलिए जितना तो आपको जल्द हो। लगता है कि ये कठपुतली जैसी जो है असेंबली बन जाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली भी सेंटर के थ्रू ही जो है अभी देखी जा रही है, तो पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। हम बिल्कुल, हम अपनी पार्टी तो यही मान कर चल रही है कि हम कहते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर करो, उसी में फिर इलेक्शन करो, क्योंकि उससे नुमाइंदों की, क्योंकि डेमोक्रेसी की स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों को ताकत दे रहे हो तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है। डेमोक्रेसी को यहाँ स्ट्रांग करने में एक ही, जो कि मुझे नहीं लग रहा अभी उस चीज़ में हम हैं, उस जगह हम हैं जहाँ हम ये कहें कि हमारी डेमोक्रेसी यहाँ बड़ी स्ट्रांग है। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने का एक ही तरीका इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो है आप स्टेटहुड को रेस्टोर करिए, और लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगी, और लोग भी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया, होम मिनिस्टर ने वादा किया, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है, और थोड़ी कॉन्फिडेंस उन पर बढ़ जाएगी। यही हमारा मानना है कि स्टेटहुड को रेस्टोर करो इसी में, वरना हमारे जितने भी हम नुमाइंदे कल बनेंगे, जो भी आएंगे, उसमें उतनी वो इम्पॉर्टेंस नहीं रहेगी, और जो भी होगा दिल्ली से ही होगा, होम मिनिस्टर से होगा। तो इसका मतलब मुझे नहीं लग रहा इलेक्शन से वो मकसद पूरा हो जाएगा जैसे कि लोगों की इच्छाएं होती है। 3-4 सवाल पूछे एक ही सवाल में। देखिए, सबसे पहली बात है कि इन सब का जो निचोड़ है वो डीलिमिटेशन है। डीलिमिटेशन अगर प्रॉपर प्रोसेस से हो जाती, क्योंकि डीलिमिटेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें मेंबर पार्लियामेंट्स का बैठना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो डॉक्टर साहब है और उनकी पार्टी है, लोकसभा के एमपीज़ जो है, तीनों एमपीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है, वो बैठने को तैयार ही नहीं है। वो बैठे नहीं है अभी तक। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोगों के ये प्रोसेस में नहीं आता है। वो क्लियर करें लोगों के बीच में, क्या वो असेंबली इलेक्शन नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? एक साइड से उनके बेटे कहते हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब, के इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कब होगा?
दूसरे साइड से उनके वालिद साहब अपने एमपीज़ के साथ में खुद भी एमपी है। डॉक्टर साहब, पहले मैं मुबारकबाद उनको देता हूँ कि वो कोविड के वहाँ से एज़ यूजुअल वो फिर खूबसूरती से वापस आ गए, और हम उसकी मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब को, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है स्टेट के। लेकिन मैं उनसे अब ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब अब डीलिमिटेशन के लिए मेहरबानी करके बैठ जाइए। आप जैसे जम्मू के 3 लोग बैठते हैं, तीनों एमपीज़ वहाँ बैठ के वो अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने में वहाँ लगे हैं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन आप डॉक्टर साहब यहाँ से कर रहे हैं, आपके दोनों एमपीज़ कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप बैठिए उसमें। उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्शन की, क्योंकि तब तक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन का अगर आगे भी देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर कहता है डिलिमिटेशन उन्होंने 1 साल और मतलब उसको और एक्सटेंशन दे दिया। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इश्यूज़ विच वी आर गेटिंग एज ऑन डेट। स्टेटहुड की हम लोगों ने भी डिमांड की है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान जी जब यहाँ पर आए थे डेलीगेशन में, उन्होंने भी उस टाइम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से डिमांड की, हम भी डिमांड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर जम्मू कश्मीर का, चाहे वो जम्मू का है, कश्मीर का हो, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का, जहाँ का भी हो, बानीहाल का हो, श्रीनगर सिटी, मतलब हमारे जो सिटीज़ है, सिटियों का, श्रीनगर का हो, अनंतनाग हो, कहीं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जहाँ सेंटर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जहाँ से भी कोई हो, जम्मू सिटी का भी हो, वो सब चाहते हैं स्टेटहुड होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि हम स्टेटहुड दे रहे हैं, तो हम उस स्टेटहुड का आपको बेसब्री से वेट कर रहे हैं। क्योंकि सर हमारे पास जो है ये बहुत दोनों बड़े खित्ते हैं, जम्मू बहुत बड़ा खित्ता है, कश्मीर बहुत बड़ा खित्ता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग को, बहुत लोग ऐसे चाहते थे कि शायद अलग अलग स्टेट बन जाएंगे, लेकिन स्टेट तो बने नहीं, हम लोगों का स्टेटहुड भी गया और हम लोगों को यूटी मिला। तो आपसे गुजारिश करना चाहता है हैंड फोल्डेड कि हमें स्टेटहुड वापस दे दीजिए, कम से कम हमारी क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी। और हमारी जो एक सेंटिमेंट्स और सेंटिमेंटली हम इसके साथ टच है कि हमारा ये स्टेट है। आज भी अगर हम मीडिया के माध्यम से आते हैं, हमारे मुंह से निकलता नहीं है कि हम यूटी में रहते हैं, हम फिर भी कहते हैं स्टेट, फिर याद आता नहीं हम तो यूटी में आ गए। तो आपसे गुजारिश है आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से काम करें और हमें स्टेटहुड दे दें।